वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर हम आपके लिए आज काफ़ी ज़बरदस्त मैथ का टॉपिक लेके आए हैं, वो है बहुलक ज्ञात करना। सबसे पहली बात है कि बहुलक कहते किसे हैं, तो ये सबसे पहले समझना होगा। चूँकि 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, जिसमें है माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसमें हम माध्य और माध्यिका निकालने का तरीका आपको सिखा चुके हैं। अब यहाँ पे सीखना है बहुलक। तो किसी आंकड़े में दिए गए चर का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी आंकड़े में जो बहुलक है वो आंकड़े के अधिकतमीकरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम अभी बात करेंगे 2 प्रकार का जो आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा। और अवर्गीकृत आंकड़ा का जो 2 टाइप है, हम दोनों का बहुलक निकालना सिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैसा आंकड़ा जिसमें सिर्फ चर मान दिया हुआ हो, यानी कि xi दिया हुआ हो। सिर्फ क्या दिया हुआ हो? चर मान। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेंगे कि क्लास 10 में छात्रों के द्वारा गणित विषय में लाए गए अंक निम्नलिखित है। कुछ अंक दिया हुआ, उसका निकालना है बहुलक। एग्जाम्पल में लेते हैं 20, 50, 70, 40, 58, 70, 85, 99। इसके बाद ले लेते हैं 70, 74। इस प्रकार से कुछ छात्रों का जो मैथ है, मैथ में जो अंक प्राप्त है वो दिया हुआ है। तो इसका जो बहुलक निकालना है, बहुलक निकालने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 70 1 बार, 2 बार और 3 बार आ रहा है। दूसरा कोई भी अंक जो है वो 1 बार से अधिक नहीं है। तो सबसे अधिक बार 70 आया, इसलिए इस प्रकार का जो आंकड़ा होगा उसका बहुलक जो हो जाएगा वो बहुलक बराबर हो जाएगा 70। यही हो गया आंसर। ये हो गया। जब अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो आप उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ा में ही जब दिया हुआ टाइप जो है, पहला तो आप समझ गए होंगे। दूसरा टाइप जो है उसमें आपको दिया हुआ रहेगा चरमान xi या बारंबारता fi। तो इस एग्जाम्पल में ले लिए हैं, चरमान दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 तक, और इसका जो बारंबारता दिया हुआ है वो है 3 4 7 2 6 4 3। तो इस तरह का अगर आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, ये भी अवर्गीकृत आंकड़ा है, लेकिन ये अवर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में है। और इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे उसमें सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ था बंटन के रूप में, और ये है बारंबारता बंटन के रूप में। तो इसका अगर आपको बहुलक निकालना है तो आपको देखना है सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पे है। तो सबसे अधिक बारंबारता आप देख रहे हैं यहाँ 7 है, और ये किसका बारंबारता है? 2 का। तो इस स्थिति में बहुलक बराबर हो जाएगा 2, यानी कि सबसे अधिक बारंबारता आप देखिए, और जिस चरमान का सबसे अधिक बारंबारता होगा वही हो जाएगा बहुलक। तो इस आंकड़े का बहुलक बराबर हो गया 2 आंसर। अब तीसरा लेते हैं। तीसरा जो है वो है जब रहेगा वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़ा अगर दिया हुआ रहेगा तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र का प्रयोग होगा वो होगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, या इसको बोलते हैं F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब अलग अलग समझते हैं ये सब क्या है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बहुलक वर्ग। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक वर्ग कहलाता है। अब इसी पे डिपेंड करेगा वर्ग की सारा मान। तो यहाँ पे F1 जो है वो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और H है बहुलक ये वर्गमाप। अब इसके आधार पे जब अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग इसका निकालना है बहुलक। ये वर्गांतराल ले लिए हैं और लेते हैं बारंबारता, कुछ भी ले सकते हैं 2 4 7 8 3 2, इस प्रकार से ले लीजिए एग्जाम्पल। अब इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता है 8। तो यहाँ बहुलक वर्ग, अब लिखेंगे पहले यहाँ बहुलक वर्ग बराबर सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो ये जिस वर्ग में है वही हुआ बहुलक वर्ग। तो इसका बहुलक वर्ग हो गया 30 40। अब चाहिए L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30, चाहिए F1 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 हो गया 8, चाहिए F0 या F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 7, फिर चाहिए F2 बहुलक वर्ग के बाद, ये हो गया बहुलक वर्ग का बाद, तो
तो F2 बराबर हो गया 3। और क्या चाहिए, H वर्गमूल, तो दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 40 - 30 बराबर हो जाएगा 10। सारा मान निकल गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। सबका वैल्यू रख दीजिए। L का मान है यहाँ पे 30, हो जाएगा 30 + F1 है 8 - F0 7/2 × F1 8 - F0 7 F2 3 × H, तो वर्गमूल हो गया 10, तो लिखेंगे 10 बराबर हो गया 30 + 8 × 7 गया 1/8 × 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 8 6 × 10 बराबर हो गया 30 जोड़ 10/6 काटेंगे 5 3 3 से काट देंगे, 3 × 1 3 3 × 6 18 3 × 6 18 30 + 1.66 बराबर 31.66। तो इस प्रकार से आप अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं।